नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, अब जो अंतिम समय है स्टूडेंट आपकी तैयारी का सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए स्टूडेंट, वो अब करीब आ गया है। तो आज का वीडियो है वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि भाई हम जो नेक्स्ट 15 डेज हैं उसमें अपनी तैयारी किस प्रकार से करें कि भाई हमारा सिलेक्शन निश्चित हो सके, हम सेलेक्ट हो जाए इस बार इस आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथ्स में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। उसके पहले मैं एक बात बोल दूं आपको कि उन सभी स्टूडेंट्स ने सही डिसीजन लिया है जो कुछ दिनों पहले तक स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि सर मैंने सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी शुरू की है बजाय कि थर्ड ग्रेड के। मेरे घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू रीड की तैयारी कर ले, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर ले, लेकिन मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू की। कई स्टूडेंट्स को भी मैंने बोला कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए स्टूडेंट, और आप मान के चलिए कि आपका डिसीजन बिल्कुल सही था कि आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी की, क्योंकि रीट में अभी समय है और हो सकता है एग्जाम भी लेट हो। तो आपने पहली बात ये कि आपने जो डिसीजन लिया सेकंड ग्रेड की तैयारी का वर्सेस थर्ड ग्रेड के ऊपर, वो आपका सही डिसीजन जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं वीडियो कि हम नेक्स्ट 15 डेज में क्या पढ़ें या क्या करें कि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। देखिए स्टूडेंट, इसकी सबसे पहली बात जरूरी है, मैं ज्यादा कंटेंट के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि लगभग आप 5, 6, 7, 8 महीने से पढ़ रहे हैं। अब लास्ट 15 डेज में कंटेंट का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। आपको क्या करना है स्टूडेंट, नंबर 1 कॉन्फिडेंस आपको हाई रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दिस कम्स फर्स्ट। इसको अगर आप लाइटली लेते हैं स्टूडेंट कई बार, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 15 डेज का, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके उन 2.5 घंटों का जो आप एग्जाम में देने वाले हैं 26 तारीख को 2 से और 4:30 के बीच में। सारा खेल स्टूडेंट कॉन्फिडेंस का है, और वो 2.5 घंटे में आपको कॉन्फिडेंस देंगे ये लास्ट की 15 डेज, क्योंकि आपने अपनी जितनी भी तैयारी की स्टूडेंट उस सब की समरी जो है वो आपको ये अंतिम 15 दिन देने वाले हैं स्टूडेंट। तो पहली बात कॉन्फिडेंस आपको हाई रखना है और कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना है। दोनों में बहुत ही महीन लाइन होती है, कॉन्फिडेंस में और कॉन्फिडेंस में। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना है कि कोई बात नहीं, मैंने सही डिसीजन लिया, अभी तक मेरा सब कुछ सही जा रहा है, तैयारी मेरी अच्छी चल रही है, भले ही मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, नो मैटर, लेकिन आपको उसके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं उसका एनालिसिस करते हुए आगे चलना है कि भाई अमुक टॉपिक मेरा अच्छा तैयार था लेकिन मेरे से क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हुए, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्क्स। ठीक है, क्योंकि फाइनल जो डे है वो तो 26 दिसंबर ही रहेगा। कॉन्फिडेंस आपका हाई रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन 15 डेज के अंदर। नंबर 2, कुछ भी स्टूडेंट आपको नया नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट दूसरी बात, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। कई बार स्टूडेंट सोचता है कि सर मैंने कुछ टॉपिक ऐसे थे जो सब पढ़ लिए लेकिन एक दो टॉपिक बाकी रह गए तो मैं सोच रहा हूँ ये भी कर लूं। स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि मैथ्स में इंपॉर्टेंट चीज ये कभी भी नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है। कितना पढ़ा है ये मैथ्स के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि सर मैंने सिलेबस पूरा कर लिया। कैसे पढ़ा है ये इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कि भाई आपने जो भी 80% सिलेबस किया है वो किस तरीके से किया है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कितना पढ़ा है, कितना किया है, 2 बार सिलेबस करो लेकिन आपने ढंग से नहीं किया है, डीपली नहीं पढ़ा है तो कोई काम का नहीं, यूजलेस है। तो ये इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है तो कोई काम का नहीं। जो आपने 20% सिलेक्शन या 25% टॉपिक्स अभी तक नहीं किए उनको अब टच करने की कतई जरूरत नहीं है कि सर मैं ऐसा कर लेता हूं इन टॉपिक में से पुराने सालों के क्वेश्चन कर लूं, ऐसा कुछ नहीं करना। अब जो आपने अब तक कर लिया था वो कर चुके, सब हो चुका है, अब उसी का रिवीजन करना है। नंबर 3 पर स्टूडेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिवीजन वाला, रिवीजन या रिवाइज। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, भले ही आपने सिलेबस 80% किया है, 70% किया है, भूल जाओ, एग्जाम में देखना भी नहीं, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो रिवीजन कैसे करना स्टूडेंट, सबसे पहले आपको नंबर 1 फॉर्मूला का रिवीजन करना है। फॉर्मूले आपको सारे रिवाइज कर लेने हैं, आपको सीधा क्वेश्चन पर नहीं आ जाना है। लाइक 2D में, 3D में, कैलकुलस में, ट्रिग्नोमेट्री में आप शुरू के 2 से 3 घंटे फॉर्मूलों को दो। आप ये पाएंगे कि हर पेपर के अंदर कम से कम 15 से 20% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो पहले आप सारे फॉर्मूले याद कर लो, 2D के, 3D के, जितने भी आपके फॉर्मूले बने हुए हैं आपके अलग अलग कंडीशंस के, वो सारे आप पढ़ लें। दूसरा, जो भी आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है स्टूडेंट, वो आप अच्छे से रिवाइज कर लें। ये 2 चीजें आपको अच्छे से कर लेनी। फिर नंबर 3 पर क्वेश्चन सॉल्विंग आती है, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है आपके पास में कि आप फॉर्मूले भी याद कर लें और आप
जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं क्वेश्चंस के, वो भी पढ़ ले और क्वेश्चन भी कर ले। ठीक है, तो आपको पहले इन दोनों बातों पर ध्यान देना है ना, ये आपको 40% बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि आपको 40% नहीं मिला तो फिर क्या मतलब है लंबे लंबे सवाल सॉल्व करने से। तो आपका बेसिक बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, डीपली होना चाहिए, तभी सिलेक्शन में सफलता आपको एग्जाम में मिल सकती है मैथ से। ठीक है, तो नंबर 3 स्टूडेंट हमने क्या किया, रिवीजन। तो भाई रिवीजन किसका करना है, तो स्टूडेंट रिवीजन उन टॉपिक का करना है जो कि आपको पसंद है, उनका नहीं करना है जो कि आपको ना पसंद है या आपको कमजोर लगते हैं, है ना। जो टॉपिक्स आपको पसंद है, जो टॉपिक्स आपको पसंद है और आप जिनमें अच्छे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीशन एग्जाम में, जिनमें आप अच्छे हैं ना, उन टॉपिक्स का ही आपको रिवीजन करना है। अपन यहाँ थोड़ी सी भूल करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, जो टॉपिक्स कमजोर होते हैं सर उनको मैं कर लेता हूँ लास्ट 10 दिन के अंदर, बाकी तो सब मेरा अच्छा है। ये गलती भूल के भी नहीं करें। क्या आपको पता है स्टूडेंट, मैथ में आपने जैसे ही 70 से 75 क्वेश्चन सही कीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 140 140 से ऊपर मार्क्स आपके किसी भी कैटेगरी के अंदर मैथ्स में सफिशियंट है। 140, जीके में 100 110। ठीक है, तो आपको जो टॉपिक पसंद है ना, उन्हीं को अगेन 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 करते रहिए। भले ही आप ये बोले कि सर मैंने तो 2D 5 बार पढ़ ली, तो भाई 6ठी बार और कर ले, उसके बजाय कि आपने 3D नहीं पढ़ा है उसको लेके बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसी गलतियां नहीं करें, नहीं तो आप बहुत ज्यादा 8-8 महीने पढ़ाई करके भी सिलेक्शन लास्ट में आप नहीं ले पाएंगे। और कोई बंदे ने 3 महीने सिलेक्शन करके पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लेता है, ये उसकी स्ट्रेटजी का अंतर होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा, जो भी पसंद है उसको उसी को रिपीट करते रहिए स्टूडेंट, और उसी का ही रिवीजन करना है। जैसे कि आपने 20 में 5 टॉपिक अच्छे लगते हैं ना, तो उन्हीं को ही पढ़िए। अभी इस समय आपको पता है स्टूडेंट सारा कुछ नहीं हो सकता है अभी एंड मौके पर, तो 12 टॉपिक नहीं हो सकते, 10 भी नहीं हो सकते, 8 भी नहीं हो सकते, क्योंकि साथ में जीके भी आपका पैरेलल चलाना पड़ेगा। रोज का आपको 4 से 5 घंटे जीके और 6 से 7 घंटे मैथ्स पढ़ना है आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं, आपको रिवीजन करना है। उन टॉपिक जो भी पसंद है, आपको अच्छे लगते हैं, स्कोर कर सकते हो, जिनके आपके टेस्ट दिए हैं उसमें मार्क्स आ रहे हैं, उन्हीं का ही वापस रिवीजन करिए। कुछ और क्वेश्चन ढूंढ लीजिए उसके साथ में, देखिए आपको एग्जाम में बहुत सहूलियत होगी। उन टॉपिक्स को टच ना करें जो कठिन लगते हैं, कि अब वो समय चला गया है कि आप नए टॉपिक्स को पढ़ें या टॉपिक कठिन लगते हैं उसकी तरफ जाए, अब वो समय नहीं रहा। ठीक है, अगर ऐसा आप ऐसा करते हैं लालच के चक्कर में, या यहाँ से क्वेश्चन ले लूं, यहाँ से भी ले लूं, ऐसा नहीं चल सकता है कि वो समय कम मिलता है। ये देखने में आया स्टूडेंट, मैथ्स में पूरा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। अगर आपके क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो स्टूडेंट बहुत जल्दी से हताश हो जाता है, हार जाता है। उससे क्या, उसके आगे क्वेश्चन पर इसका बुरा असर पड़ता है, वो फॉर्मूले भूल जाता है, कई बार याद ही नहीं आता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। एग्जाम में आता है कर्वेचर का फॉर्मूला, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का लिखाता है, उस पर गुला कर देता है ना। तो वो छोटी छोटी बहुत ही महीन आपके चीजें हैं जो कि आपको इससे बचना है। और चौथी स्टूडेंट, आपको बचना है नेगेटिव मार्किंग से। ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि आपको मार देती है। पढ़ाई कितना पढ़ते हैं, ये इस पर विषय ध्यान देना है। कभी भी भूल करके भी अगर आपको 80+ जाने में स्टूडेंट काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं साफ कह रहा हूँ। 80+ मैथ्स में जाने के लिए आसान लगता है फिगर, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ आपको तुक्केबाजी से बचना है। ऐसा नहीं कि सर मैं तो 100 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन आते कितने थे सर, 70 आते थे, तो भाई 30 का क्या होगा, ये 30 आपके नेगेटिव हो गए, 20 भी गलत हो गए इसमें से, तो आपका ये 70 क्वेश्चन पर पानी फिर जाएगा। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि सिलेक्शन आपका इस वजह से नहीं होता कि आपको क्वेश्चन नहीं आते, बल्कि इस वजह से होता है कि आपने नेगेटिव मार्किंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर दिए। 25 गलत, 30 गलत, 20 गलत। स्टूडेंट ये क्षम्य नहीं है। 5, 10, 15 तक गलत चल सकता है, लेकिन अगर आप 20 गलत करके आते हैं, 70-80 क्वेश्चन करते हैं और 20 गलत है, तो फिर आप रेस से बाहर हो जाएंगे। इसी को ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सिलेक्शन आपका इसी से बच के करना है। और छोटी छोटी गलतियां भी आपको बहुत ध्यान रखनी है। उसके लिए क्या करोगे, प्रश्न पूरा पढ़ना है ना, प्रश्न पूरा पढ़ना है, आंसर के चारों ऑप्शन पढ़ने, आंसर सारे पढ़ने हैं आपको। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, घर पर तैयारी कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कोई पेपर की बात नहीं हो रही। आप जो घर पर तैयारी कर रहे हैं उसकी सीधी सी बात है, एमसीक्यू क्वेश्चन तो होंगे, उसको वैसे ही सीरियसली पढ़ें जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि अपन जब घर पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो चीजों को सीरियसली पढ़ते ही नहीं, अपनी आदत ही डेवलप नहीं होती, हैबिट। वो डेवलप करनी है आपको कि भाई मैं अमुक क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं अमुक क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ूं जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ने वाला हूं। आपका वो एटीट्यूड डेवलप ही नहीं होता है कभी। वहीं से अपन मार्क्स आते हैं, वहां से क्या होता है कि सर मेरे 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो गए जो मैं रोज सही करता हूँ, क्योंकि आपने वो एटीट्यूड हैबिट घर पर डाली ही नहीं।
इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं आपको, घर पर भी आपको क्वेश्चन रीड करना है, समझ लो, 2 बार पढ़ लो, ऑप्शंस को रीड करना है, समझ लो, फिर आंसर करना शुरू करो। एक टाइमिंग का विषय ध्यान रखना है, स्पीड का, तो स्टूडेंट स्पीड की वजह से मारे जाते हैं। ठीक है, 1 घंटे मैंने पहले ही बोला, 1 घंटे में कम से कम 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए मैथ्स के अंदर। सही बता रहा हूँ, गलत तो कितने भी कर लो आप। ठीक है, तो 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन आपके एटलीस्ट होने ही चाहिए ऑन एन एवरेज। उसका भी आप चेक कर लो अभी 15 दिन के अंदर क्या स्पीड है, नहीं है उसको बढ़ाओ। 15 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। तो स्टूडेंट बिना होमवर्क के चले जाते हैं, फिर वहां दिक्कतें खड़ी होती है। 2.5 घंटे बचते ही शिक्षक आपको ओएमआर शीट ले जाएगा खींच करके, और आपका कुछ नहीं बचेगा पछताने के अलावा। तो आप स्पीड को जरा मेजर कर लें, है ना, स्पीड को मेजर करें। मैंने क्या कहा आपको, 1-1 घंटे का अलार्म भर करके उसको चेक करते रहे। यहाँ स्टूडेंट मैं कोई कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं करता। स्टूडेंट 5-6 महीने 7 महीने से पढ़ रहे हैं, कंटेंट लगातार तैयार करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टूडेंट को ऐसा भी देखा गया है जो लगातार टेस्टों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन वहां जाकर के नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, कई बार वो उस माहौल में ढल नहीं पाते। घर पे तो अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, कोचिंग में अच्छे आते हैं, लेकिन वहां पूरा एनवायरमेंट स्टूडेंट डिफरेंट हो जाता है। पूरा खेल ही वहां कॉन्फिडेंस का आता है। क्वेश्चन आपको मिले नहीं मिले, आपको पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस बहुत जरूरी चीज है मैथ्स के अंदर, है ना। पेशेंस है ना, वो मैथ्स में सबसे की है। पेशेंस जो है ना, वो मैथ्स का की है। मुझे कब आएगा, जब आप अच्छी तैयारी करोगे। तैयारी इसलिए कॉन्फिडेंस देगी आपको शुरू के 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 11वें के लिए तैयार देगी। यहां अगर आपने लूज कर दिया पेशेंस या कॉन्फिडेंस, तो आपको 11वां क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सिंपल से क्वेश्चन नहीं सोल्व होते हैं। बाहर आके दोस्त बताता है कि भाई तो सिंपल सा था, ये करना था, तब दिमाग में आता है। ऐसी स्थितियां नहीं हो जाए, क्योंकि 2.5 घंटे या स्टूडेंट आपको जो मिलने वाले 26 तारीख को, वो 4-5 साल पहले एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2018 के अंदर अक्टूबर माह में, और अब हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं पूरे 4 साल होने वाले हैं, 4 साल से ऊपर। ऐसी गलतियां नहीं करें, इसलिए आपको पछताना पड़े बाद में बाहर आकर के कि यार हम क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं हुआ। तो वो सब चीजें कैसे होंगी, आपको इन 15 डेज की कॉन्फिडेंस वाली तैयारी के साथ में होंगी। जो टॉपिक अच्छा लगता है वही करें, दूसरे को अवॉइड करें, छोड़ दें, नहीं देखना ही नहीं मुझे तो। और नेगेटिव माइंड से बचें बस। अपने आसपास सराउंडिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें, पॉजिटिव दोस्तों के साथ मिलें, उनके साथ डिस्कस करें रोज का 1 घंटा। जो भी आपको पॉजिटिव, जो भी आपके दोस्त है जिनकी सोच आपके साथ मेल खाती है, जो सिलेक्शन चाहते हैं, जो नहीं चाहते उनसे मतलब नहीं है, उनके साथ बैठना ही नहीं है, दोस्ती तोड़ देनी है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखो। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वही आपको सिलेक्शन तक ले जाती हैं, आपके कंटेंट के नॉलेज के अलावा। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गलती अपनी तरफ से नहीं करें, ना दोहराएं, पुराने पेपर को सोल्व करते रहें, टेस्ट पेपर को मार्केट में मिल रहे हैं, मॉडल पेपर ले आइए, सोल्यूशन करते रहिए उसका। और वैसे ही कीजिए जैसे आप एग्जाम हॉल में करने वाले हैं। ऐसा नहीं यार नहीं आया तो कोई बात नहीं, कहीं से भी देख लीजिए, ऐसा नहीं करें। 2.5 घंटे की प्रैक्टिस करें, रोज यूज टू हो जाए। यूज टू, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूज टू। यार ये काम तो मैं रोज करता था, 10 दिन से कर रहा हूँ, रोज 2.5 घंटे में दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। रोज आप 2.5 घंटे एक पेपर सोल्व कर लें, यूज टू हो जाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ये पेपर तो मैंने कल भी किया था, आज भी कर रहा हूँ। केवल ये है कि कल मॉडल पेपर था, आज प्रैक्टिस के द्वारा है। इतना हो जाती है आपके पास, देखा कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सुन, आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में इंतजार रहेगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।